तो यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम 1 मोलर HCl सोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं किसके साथ? प्लेटिनम फॉइल और वायर के साथ। और ये हमें देता क्या है? अच्छा, इसमें स्टैंडर्ड का मतलब समझ में रहा, ध्यान रखना, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात सर करते हैं तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर, हाँ बोलो सर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होगा? लिख दिया दे। अगर मैं बात करता हूँ ना इसकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 298 केल्विन। अगर मैं बात करता हूँ स्टेट्स ऑफ मैटर, हमने जब करा था चैप्टर गैस लॉज वगैरह, तो 273 होता था, ठीक है। तब 298 तेरा नॉर्मल टेम्परेचर होता था, ठीक है बेटा। जी सर। तो तू जो भी कैलकुलेशन कर रहा है यहाँ पे वो 298 केल्विन पे कर रहा है। अब एक तो चीज आई शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी यूटिलिटी क्या है बता, क्या काम है इसका? सर 0 मिल हाँ गया स्केल पे। हाँ, उसको ये तो ठीक है, उसको बोलेगा क्या कि स्केल पे 0 मिल गया मतलब? भाई किसी भी हाफ सेल की वैल्यू मेजर करने के लिए हो सकता है ईएमएफ वैल्यू बिल्कुल निकालने सही, इट यूज टू कैलकुलेट ईएमएफ। स्टैंडर्ड ईएमएफ बोलो ज्यादा अच्छा है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ एनी हाफ सेल। और एक और खास बात देखी, ये 0 है। अच्छा, 0 का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो ये न्यूट्रल हुआ। न्यूट्रल। तो इट वर्क्स एज कैथोड एज वेल एज एनोड। तो इसने सारी टेंशन ही खत्म कर दी। ये तो किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो तुम, मतलब आप किसी भी चीज की ई नॉट वैल्यू निकाल सकते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, क्योंकि ये तो 0 है। अगर पॉजिटिव होगी तो ये नेगेटिव लगेगा उसके आगे, और अगर नेगेटिव होगी तो उसके आगे ये पॉजिटिव लगेगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनना सारे बच्चे। अब कोई बच्चा क्या, भैया मुझे क्या पता मैं इसको पॉजिटिव पे लगाऊं या नेगेटिव पे लगाऊं, है ना, ये भी तो सोचने वाली बात है। जब मैं इसको स्टार्टिंग में ही यूज कर रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो मुझे तो साथ वाली चीज का कुछ भी नहीं पता। तो मैं क्या करूंगा, मैं हाफ सेल बनाऊंगा, ठीक है, ऐसे। फिर उसके बाद एक जगह शी लगाऊंगा और एक जगह अपना नॉर्मल सेल लगाऊंगा, ठीक। ठीक। अब यहां पर मैं आपसे कहूंगा कि रीडिंग लो। आपने कहा भैया सेल काम कर रहा है, इसका मतलब ठीक है, इसका मतलब ये सेल हमने अरेंजमेंट जो किया वो ठीक है। अच्छा, एक केस क्या हो सकता है, सेल काम नहीं कर रहा है, ये दो बात हो सकती है, बोलो बच्चों। हाँ। अगर सेल काम नहीं कर रहा है तो सेल उल्टा कर दो। अगर सेल काम नहीं कर रहा है, अगर सेल काम नहीं कर रहा है, काम कर रहा है तो हमें रीडिंग मिल गई, नहीं कर रहा है तो उल्टा कर दो। राहुल, हाँ जी भैया। मान ले किसी को ना बिल्कुल भी सेल के बारे में नहीं पता, ठीक है, और घर में वो सेल का इस्तेमाल कर रहा है रिमोट में लगाने के लिए। अगर रिमोट में पहली बारी में सेल काम नहीं करता तो वो क्या करेगा उसका, उल्टा करके रिमोट में लगाएगा। सेल, उल्टा उसमें कोई करके बहुत बड़ी लगाएगा। साइंस है? नहीं तो। है ना, वो सीधी सी बात, जानता सीधा काम नहीं कर रहा है, उल्टा करेगा, क्योंकि और तीसरा ऑप्शन है कोई? नहीं भैया। भाई पॉजिटिव पे नहीं कर, मैंने अगर पॉजिटिव नेगेटिव का अरेंजमेंट उल्टा लगा दिया है तो उसको सीधा कर लूंगा, क्योंकि दो ही तो चीज हो सकती है यहाँ पे। तो वो यही करके देखेगा। तो अब आपको पता चल जाएगा कि सेल कैसे काम करना है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सेल काम करता है, ये क्या नई चीज आ गई? सेल काम करता है नहीं करता ये कौन बताएगा? ये सोचने वाली बात है ना। ई नॉट वैल्यू। यशी, हाँ जी भैया। यश, सो तो नहीं रही बेटा? नहीं नहीं। नींद ले ली, पूरी हो गई? हाँ भैया। कह रही पिछली क्लास में सो ही रही थी भैया 40 मिनट से, बोल दे। अरे नहीं।
अच्छा नहीं सो रही थी। अब मुझे एक चीज बता बेटा, शी समझ आया? हाँ आ गया। अब एक चीज तू यूं कह सकती है कि भैया शी की ई नॉट वैल्यू 0 है, शी की ई ई नॉट, नॉट वैल्यू। हाँ ई नॉट वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन सेल या शी 0 होती है। हाँ दूसरी बात, अगर मैं तेरे से ये कहूं कि बेटा शी को मार गोली, दूसरी चीज पे चलते हैं आप। अगर मैं, भैया हाँ जी हाँ जी सर हाँ जी, कोई हाँ जी, टायर बोलिए। वाला आया है। कुछ पूछ रहा है भैया, वो बड़ी अजीब सी चीज है। कौन आ गया बेटा? ये बंद नहीं करा था क्या हमने? अरे वेटिंग रूम स्टार्ट नहीं करा था क्या बेटा? स्टार्ट करें? देखिए आ गया ब्योमकेश बख्शी। क्या आदमी है। अब जरा ध्यान देना बेटा, देखो कहाँ तक पहुंचे थे हम? हम्म, ई नॉट वैल्यू जैसी। हाँ। देख बेटा हम बात कर रहे हैं तेरे से हाइड्रोजन की नॉट वैल्यू की, वो तो 0 है। अगर किसी किसी पूरे सेल की निकालनी हो तो 2 हाफ सेल लेने पड़ेंगे तेरे को, हाँ है ना? उसको देख ले अब तू कैसे ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है। अब जरा ध्यान दे, ई सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई, ई सेल की वैल्यू, पॉजिटिव आई। तो इसका मतलब है सेल काम कर रहा है। और अगर नेगेटिव आई तो सेल काम नहीं कर रहा। बोल ठीक है बात गलत है? उल्टी डायरेक्शन ठीक में तो है। काम कर रहा है। अब तू क्या कह रहा है बेटा? डायरेक्शन क्या कर रहा है? तो काम कर रहा है, फिर मैं आगे का तो चेंज करूंगा। बेटा तेरी बिल्कुल भी आवाज समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं। देखो अब मेरी बात सुनो, अगर मैं ई सेल वाली इक्वेशन बोलता हूँ तो इसे हम नर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। कौन सी इक्वेशन बोलते हैं? नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन एक तो ई नॉट सेल पे काम करती है। अगर मैं ई सेल, एक तो स्टैंडर्ड हो गया आपका, सिंपल ई सेल निकालना चाहूँ तो क्या वैल्यू बनेगी?
E1 minus E2. एक तो E0 सेल है आपका, माइनस, अब हम पूरी इक्वेशन उठाएंगे। यहां पे इस इक्वेशन में R का मतलब क्या है? गैस कांस्टेंट, Real gas यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 8.314। ये कांस्टेंट। 8.314, टेम्परेचर अगर मैं बात करूं, ये तो वैसे क्वेश्चन में दिया हो 298 सकता है। केल्विन। हाँ, 298 तब लोगे जब आपको वो क्या देगा, रूम टेम्परेचर पे ही सारे काम करो, ठीक है। और QC का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक। ठीक है, F है फैराडेज कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है, वैसे एग्जैक्ट वैल्यू 485 होती है, कैलकुलेशन में 96500 ले लेते हैं, ठीक है। N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। सी क्या है इसमें भैया? हाँ बेटा, सी क्या है? सी 96500 कूलम, यूनिट चार्ज है है। इसकी। हाँ, चार्ज यूनिट, ठीक है। यहां तक बात समझ आई बेटा सब बच्चों को? आगे आगे ध्यान दो। अब हमने यहाँ पे ई सेल की वैल्यू ली जो है E0 सेल इक्वल्स टू RT डिवाइडेड बाय NF log QC। अब इस टेम्परेचर पे 298 केल्विन टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे हम सारे कांस्टेंट की वैल्यू अगर रख देते हैं तो सिर्फ n बचता है यहाँ पे और log QC। QC तो हर क्वेश्चन में बदलेगा जैसे जैसे इक्वेशन बनती जाएगी, ठीक है। n पता नहीं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, वो डिपेंड करता है। और ऊपर वैल्यू क्या आएगी? 0.0591, याद रहेगा। ज्यादातर स्टैंडर्ड ही कंडीशन रहती है आपकी, तो जो तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे ना ज्यादातर वो 298 केल्विन पे आएंगे। लेकिन अगर कभी अलग आया तो ध्यान रखना हमारी एक ये इक्वेशन भी है, ठीक। ठीक है, अब इधर आ जाओ, अब कोई क्वेश्चन देखते हैं, वहीं से पता चलेगा बेटा। एग्जांपल, represent the cell in which the following reaction takes place. Mg plus 2 Ag gives Mg2 plus 2 ठीक है, आगे कैलकुलेट इट्स E0 वैल्यू इफ E0 सेल इज दिस, ठीक है। आवाज आ रही बेटा मेरी? Yes, हाँ। sir. यस सर आ रही है। ठीक है, तो बेटा यहाँ जो इक्वेशन दी है ना वो ये है, Mg सॉलिड एक रिएक्टेंट है जो 2Ag प्लस के साथ रिएक्ट करके Mg2 प्लस 2Ag बनाता है। इतनी बात समझ आती है? ये हाँ। प्रोडक्ट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स है, ठीक। अब जरा इसको देखो, ये क्या लिखा मैंने और ये क्या लिखा है। बेटा यहाँ पर ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, Mg2 प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है? Mg किस में कन्वर्ट हो रहा है? Mg2 प्लस में। तो ये अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन। इसे कहते हैं एनोड हाफ। और यहाँ रिडक्शन हो रहा है, इसे कहते हैं कैथोड हाफ।
ठीक है। जिस तरफ पॉजिटिव आयंस जाएंगे उसी तरफ को एनोड हाफ कहेंगे ना, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रोड हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज और याद करनी है ना बेटा, जो मैंने लोन सिखाया था तुम्हें, लेफ्ट जब भी देखे ना तो लेफ्ट में कोशिश करियो एनोड रहे और वहां ऑक्सीडेशन हो रहा हो और वो नेगेटिव भी हो। ठीक ठीक है। तो ये दो चीजें ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये सेल रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है? सर लोन है ना, LA। वो ठीक है, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है तेरी, LOAN। अरे जो मुझे लिखी भैया कैसे, एक बार फिर से बताना। बेटा, कुछ नहीं किया मैंने सेल रिप्रेजेंट करते वक्त ये ध्यान रखा है कि Mg/Mg2+ में 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और Ag+ बनते वक्त 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है? जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो लेफ्ट पे है तेरे। ये तेरा सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट पे एनोड है, राइट पे कैथोड है। ये दोनों मिलकर यही रिएक्शन बनाते हैं। देखिए ठीक है। ऊपर लिखा जाता है रिएक्टेंट, नीचे प्रोडक्ट, ऊपर रिएक्टेंट नीचे प्रोडक्ट। समझ आया कुणाल? समझ आया? अब इसके बाद ये रिप्रेजेंट करने के बाद इसी इक्वेशन से, Mg वाली इक्वेशन से मैं QC पता लगाऊंगा। क्या पता लगाऊंगा? QC। जरा ध्यान दो और उससे फिर क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का वो कह रहा है ई सेल निकाल लो। ई सेल निकालने से पहले मैं ये देखता हूँ मुझे गिवन क्या है। एक तो मुझे क्वेश्चन में ई सेल दे रखा है, आधा काम हो गया। और QC क्या होता है हमारा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस इक्वेशन को देखना बेटा। इस इक्वेशन में आपको प्रोडक्ट में क्या दिखाई दे रहा है? Mg2+ और Ag। हाँ। और रिएक्टेंट में क्या दिखाई दे रहा है? Mg और Ag+। 2Ag। ठीक है। ठीक है। तो बेटा जरा ध्यान देना, एक तो E0 सेल वैल्यू दे रखी है आपको, वो पीछे दे रखी है, देख लेना क्वेश्चन में। और एक QC दे रखा है। QC में जो आयन नहीं है उसकी कंसंट्रेशन 1 है। यहाँ पर Ag या कोई और मेटल जो होगा उन सब की कंसंट्रेशन, अगर वो आयनिक नहीं है तो 1 है। क्या है? 1। तो उसे कंसीडर करने की जरूरत है नहीं। तो मैं लिख दूं E सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n। n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वो मैं देखता हूँ अभी। और QC में क्या आएगा? ऊपर है Mg2+ और नीचे है Ag+। सर आपने लॉग फॉर्मूला में पहले से था या फिर आपने लगाया? नहीं, पहले से था। Mg2+ डिवाइडेड बाय Ag+ होल ट्वाइस। अब देखो, अब क्या एनसीईआरटी में इसकी क्वेश्चन की वैल्यू दे रखी है, इनकी कंसंट्रेशन की? हाँ दे रखी है। देखो बच्चों, Ag की कंसंट्रेशन दे रखी है और Mg2+ की भी दे रखी है। दे रखी है? हाँ। ठीक है। E0 की वैल्यू दे रखी है। हाँ बोलो। अब जरा एक बात बता यशी, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, या यहाँ से लेके यहाँ तक? 2। तो n कितना हो गया? 2। खत्म बात। दोनों में ही 2 थे। अगर मान ले ऐसा होता एक में 1 होते और एक में 2, तो मैं 2 मानता। अगर एक में 2 होते और एक में 3, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा, तो मैं 6 मानता। ठीक ठीक है। ये कैसे पता चला ये इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए? देख, इस वक्त Mg के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? चार्ज कितना है Mg का? कोई चार्ज नहीं।
और यहाँ से यहाँ आते वक्त वो कितने देगा इलेक्ट्रॉन? 2। और यहाँ ये एजी है, इस पे 1 है, यहाँ से यहाँ आते वक्त 1 देगा, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, मैं एक लिख देता हूँ फिर भी इक्वेशन को। इस इक्वेशन को थोड़ा नीचे करते हैं। सारे बच्चे ध्यान देंगे। अब देख के बता राहुल, ये ठीक लिखा? हाँ जी, हाँ जी भैया। और ये तो दोनों में तेरे को कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते दिख रहे हैं? बोलो। भैया 2 ही दिख रहे हैं। आसान हो गया। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस ये वैल्यू लिख के डिवाइडेड बाय 2 log mg 2 प्लस की वैल्यू भी दे रखी है मेरे को और एजी की भी। अब आ जाएगा इससे ई सेल। यस सर। सब बच्चों को समझ में आया न्यूमेरिकल में किया क्या हमने? भैया आपने Yes, 100 और mg की कंसंट्रेशन 1 कैसे ले ली? बेटा जो अपनी जब कोई सेल काम कर रहा है तो उस सेल में जो आयंस हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे कंडक्टिविटी में, या पूरा का पूरा साबुत mg या तुम्हारा सिल्वर। फिर छुट्टी कर रहा हूं। अब जरा इधर ध्यान दो। इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है बेटा? जितना आ रहा है उतना जा रहा है। तो इक्विलिब्रियम में एक बात समझ लो आप, ई सेल आपका 0 होगा। ई सेल क्या होगा? 0। ई नॉट सेल तो है हमारे पास, वो तो हमारे पास फिक्स है, ये तो हमने शी की मदद से निकाला था, इसको छोड़ दो। लेकिन ई सेल आपका क्या होगा? 0। तो सेल काम क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी काम नहीं कर रहा, सेल काम नहीं करना। तो अब जरा इसको देखिए बेटा, ये इक्वेशन अभी बताई थी मैंने आपको। सर बट सेल में से करंट तो फ्लो हो रहा है ना? फ्लो हो रहा है लेकिन आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा। इक्विलिब्रियम पर ई सेल 0 हो जाता है और QC KC बन जाता है। कोई दिक्कत? और KC का मतलब जानते हो या नहीं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बट सर उस करंट की कोई एनर्जी भी तो होगी ना, तो सर वो एनर्जी कहाँ जाएगी? इक्वेट कर रहे हैं ना बेटा, जितनी जा रही है उतनी आ रही है। पॉसिबल नहीं है क्या? जरूरी है। अब इधर ध्यान दे। अब मैं तेरे से कहूं यहां से वैल्यू क्या है? 0 इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log KC। ठीक बात है? यस सर। तो देखना क्या वैल्यू आ गई। अब अगर KC की वैल्यू पूछी जाए आपसे किसी क्वेश्चन में और आपको इक्वेशन दे रखी हो, इक्वेशन से n तो निकालोगे, ई नॉट सेल हम जानते हैं, तो KC आ जाएगा। हाँ, जी KC यही सर। आएगा, एंटी Yes, sir. लॉग होगा KC। तो आपको अब लॉग के साथ साथ एंटी लॉग की वैल्यू भी निकालनी आनी चाहिए। एंटी लॉग ऑफ n ई नॉट सेल डिवाइडेड बाय 0.0591। बोलो। ठीक है, बोलो बच्चों, यहाँ तक बात ठीक है या गलत है? ठीक है। ठीक है। तो यहाँ तक अब मेरी सारे बच्चे बात सुनेंगे। एक तो आपको ये 2 एग्जांपल समझ में आ गए,